बाद भी ज्ञान होगा। ज्ञान जो है नित्य है। अद्वैत वेदांत की मैम बैठी हैं, जानती हैं। तो जो ज्ञान है वह क्या है? नित्य है। उसी नित्य ज्ञान को, वह नित्य ज्ञान क्या है? वेद है। उसी ज्ञान को भगवान ईश्वर या परमात्मा कह लीजिए ब्रह्मा को देते हैं। और यही नहीं, उसी बात को लेकर के वहां श्रुति में कहा गया है कि स भू असृजत, शब्द के कारण ही यह सृष्टि हुई है। भू इस शब्द के उच्चारण मात्र से भूलोक की सृष्टि हुई। और उपनिषदों में आप देखेंगे यह इस सृष्टि का जो क्रम है, शब्द से ही सृष्टि ब्रह्मा जी ने की। इसीलिए ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद इसीलिए मनु ने बाद में कहा कि यह पूरी जो सृष्टि है, यह नामकर्म इत्यादि नाम रूपात्मक जो जगत है, वेद शब्दे भी एवाजो पृथक संस्थाश्च निर्मले, तो वेद से ही, तो उनके कहने का अभिप्राय वहां है। देनी ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यत् सूर्यः, यही। और यह जो श्रुतिवाक्य है, यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै, तो इन दोनों पदों से महर्षि व्यास भी कह रहे हैं, श्रुति भी कह रही है। तो वेद क्या है? अपौरुषेय है। यह किसी देश, किसी काल विशेष में, किसी स्थान विशेष में, किसी एक आचार्य के द्वारा इसकी रचना नहीं हुई है। मैं तो यहाँ, लेकिन नैयायिकों ने कहा कि नहीं भैया, मैं तो नहीं मानूंगा, आप मानते रहिए। मीमांसक और एकदम करबद्ध हो गए, कहे नहीं, कुछ नहीं, इधर से उधर नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यह ईश्वर की रचना है, यह हमें मानना पड़ेगा, ईश्वर ने ही इसकी रचना की है। वेदांतियों ने कहा कि अरे भाई, ईश्वर जब निर्गुण निराकार, उसमें उसको कहाँ जो है फुर्सत, और कहाँ जब सर्वव्यापक है तो कब लेखनी उठाएगा, और ये बिना साधन के, तो इसके लिए भाई पेन और कागज और बुद्धि होनी चाहिए, तब कोई व्यक्ति स्थान में रहे। जो सर्वव्यापक है, सर्वनियंता है, वो कैसे कब वेद को लिखा? असुतावत। यह आचार्यों का एक विवेचन है। लेकिन कहा कि यही नहीं, ईश्वर के ये निश्वास है। अब देखिए, भ्रांतिकार कहते हैं कि यह जो समस्त संसार है, जो वेद है, यस्य निश्वसितम वेदा, आचार्य सायण भी कहते हैं। और यही नहीं, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा अरे वा अस्य महतो भूतस्य परमात्मनः, परमात्मा का यह निश्वास है। वेद जो है निश्वास रूप है। अब प्रश्न यह हुआ कि निश्वास का मतलब क्या हुआ? अब निश्वास को हम लोग ऐसे समझें, जैसे श्वास और प्रश्वास है। जब तक हम श्वास लेते हैं और प्रश्वास लेते हैं, तभी तक व्यक्ति की सत्ता होती है। श्वास यदि कोई व्यक्ति न ले तो क्या उसकी सत्ता रहेगी? नहीं रह सकती, उसकी सत्ता नहीं रह सकती है। इसीलिए यश निश्वसितम का मतलब यह है कि जिस प्रकार प्राणी की सत्ता उसकी श्वास से है, जावन मात्र कालः श्वासम, जावन मात्र कालः श्वास अस्ति तस्य पुरुषस्य, जब तक वह श्वास ले रहा है तब तक वह व्यक्ति जीवित है, ऐसा हमें बोध होता है। जैसे प्राण समाप्त हो गया, व्यक्ति निर्जीव हो गया। उसी तरह इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर जब तक भगवान वेद है, ईश्वर के निश्वास रूप जो वेद है, जब तक भगवान वेद है तब तक ईश्वर की सत्ता है। और जब तक ईश्वर की सत्ता है तब तक भगवान वेद रहेंगे। क्यों? भगवान सर्वज्ञ है। जिस प्रकार से भगवान सर्वज्ञ हैं, उसी तरह वेद भी सर्वज्ञ है। क्योंकि सर्वज्ञ का जो श्वास है, वह श्वासभूत जो वेद है, वह भी क्या है? सर्वज्ञ है। इसीलिए सर्वज्ञानमयो ही सा आचार्य मनु ने कहा है। इसलिए भगवान जो वेद है, इसी बात को स्पष्ट करने के लिए और इनके महत्व का ख्यापन करने के लिए आप देखिए, श्रीमद् भागवत में कहते हैं वेदो नारायण साक्षात, और अपौरुषेयत्व को बतलाने के लिए स्वयंभू पद का वहां सन्निवेश किया गया। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू है, इनका कोई कर्ता नहीं है। भगवान साक्षात स्वयं अपौरुषेय, ये जो शब्द राशि है और ये है, ये भगवान स्वयं नारायण है, स्वयं नारायण।
नारायण के रूप होना एक अलग बात है और स्वयं नारायण होना यह अलग बात है। तो भगवान वेद की सेवा और भगवान वेद के प्रतिपादित जिस प्रकार से माता पिता के, हम माता पिता को कैसे मानते हैं? माता पिता की आज्ञा को मानना ही माता पिता को मानना है क्या और क्या है? हम कहते हैं हम अपने माता पिता को मानते हैं लेकिन उनकी आज्ञा नहीं मानते हैं, क्या माता पिता प्रसन्न रहेंगे? माता पिता प्रसन्न रहेंगे? नहीं रहेंगे, क्योंकि अब हम केवल माता पिता को माने और माता पिता की आज्ञा को न माने, तो जिससे उस प्रकार से प्रसन्न नहीं होते हैं, उसी तरह हम भगवान वेद को तो माने, वेदो नारायण साक्षात, लेकिन वेद प्रतिपादित, वेद जो आज्ञा दे रहा है उन कर्मों को करने के लिए यदि हम उसे नहीं मानते हैं, तब फिर वस्तुतः जो वेद का मातृत्व भाव है, वेद का जो पितृत्व भाव है, वह हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए श्रुति बार बार उद्घोष करती है, कुर्वन् नेमिह कर्माणि जिचि विषेद सतज्ञो समाह। तो यहाँ तो दोनों का प्रतिपादन होने जा रहा है। जिस अर्थ को हम व्यक्त करते हैं, जिसकी महिमा को व्यक्त करते हैं, उसी यज्ञ के स्वरूप को भी हम देखेंगे, हम देख रहे हैं। जिस श्रौत याग का विवेचन श्रुति के द्वारा किया गया है, सर्वज्ञ के द्वारा, भगवान सर्वज्ञ के द्वारा किया गया है, उसी श्रुति प्रतिपादित यज्ञ का आयोजन हम आज भी उस परंपरा को देख रहे हैं। यह भगवान की महती कृपा है। इसीलिए यह निश्वसितम का तात्पर्य है कि जब तक भगवान वेद है, ईश्वर की श्वासभूत जब तक वेद है, तब तक ईश्वर की सत्ता है, और जब तक वेद है तब तक ईश्वरवाद को हम स्वीकार करते हैं। तो दोनों में अविनाभाव संबंध है। तो इसीलिए वेदो नारायण साक्षात श्रीमद् भागवतकार कहते हैं। इस प्रकार से अधिक समय हो गया और अध्यक्ष जी का भी कुछ वक्तव्य बाकी है और आप लोगों ने बड़ा धैर्य पूर्वक श्रवण किया। तो जो कुछ हमारी बुद्धि में भगवान की कृपा से जो प्रेरणा हुई, और मैं आप लोगों के समक्ष भगवान वेद का परिचय की ब्याज से मैंने कुछ रखा। और मैं वेद के महत्व को क्या बतला सकता हूँ, भगवान वेद स्वयं अपने महत्व को प्रकट करने के लिए उतनी बुद्धि देते हैं और वही कहवाते हैं। और वस्तुतः मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है और मैं अत्यंत उपकार आप लोगों का उपकार भार मैं ग्रहण करता हूँ कि आप लोगों ने भगवान शिव जी का दर्शन कराया। लुटरू तात्पर्य यह है, कहा कि भाई लुटरू महादेव का नाम अचानक क्यों ऐसा रखा गया, यहाँ के इतिहास के बारे में तो मैं अनभिज्ञ हूँ, नहीं जानता हूँ। कहा कि भक्तान पापान लुनाति, भक्तों के जितने पाप हैं उन सबको छिंद्यात अर्थात सब नष्ट कर देते हैं। मनोरथान च राति, और उनके अभीष्ट का, भक्तों के अभीष्ट का जो संपादन करे, उनके मनोरथों को पूर्ण करे, वही भगवान लुटरू हैं। ऐसे भगवान शंभु भगवान को प्रणाम करके, उमा सरस्वती को प्रणाम करके, आप लोगों की श्री चरणों में प्रणाम करके मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ।